अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? सब ठीक होंगे उम्मीद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीपीएससी के वैकेंसीज के हवाले से है। बल्कि आपको दो खुशखबरियाँ दूंगा। एक खुशखबरी ये है कि छुट्टियां बढ़ा दी गई है, छुट्टियां जो है वो 8 तक कर दी गई है, 8 जनवरी तक। और दूसरी खुशखबरी ये है कि पीपीएससी की वैकेंसीज भी अनाउंस कर दी गई है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए। तो फर्स्ट हम अभी फर्स्ट वैकेंसीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है, अकाउंट्स बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, ये सारे नाम हैं। और इसकी जो वैकेंसीज हैं टोटल वो 52 है, जिसमें से स्पेशल पर्सन जो है वो 5 है, माइनॉरिटी कोटा जो है वो 4 है और वुमेन कोटा 23 है। और इसकी क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए? एम.कॉम चाहिए या आप बी.कॉम ऑनर आपने किया हो, 16 ईयर एजुकेशन हो इसमें, कॉमर्स में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज बाय एचईसी। तो ये आप क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। एज की लिमिट 37 मेल के लिए, फीमेल के लिए 40 है। और दूसरा सिलेबस के हवाले से अगर बात की जाए तो 80% जो है आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा और 20% जो है वो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद दूसरी जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस की है। इसमें 7 पोस्ट है और एज लिमिट वही है। इसकी 42 तक कर दी गई है इस वैकेंसी में। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैं बताता हूँ। मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, या साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी वगैरह जिसने की हुआ मास्टर, तो वहाँ पे ये कर सकता है। मैथ कम्युनिकेशन है, पाकिस्तान स्टडी है, रिलेशनशिप और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव है, इकोनॉमिक्स है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज बाई एचईसी, या एलएलबी की हो सेकेंड डिवीजन से, तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकता है। तो इसकी जो सिलेबस है वो 100% का एक पेपर होगा, 100 मार्क्स का। तो 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें से जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफिया, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह। तीसरी जो पोस्ट है वो असिस्टेंट की है। असिस्टेंट में जो क्वालिफिकेशन चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बैचलर जो है उसने की हो, यानी 14 ईयर एजुकेशन हो, वो प्रोफिशेंसी इन यूज़ ऑफ एम एस ऑफिस में प्रोफिशेंसी भी उसकी होनी चाहिए, यानी उसको आना चाहिए। उसके बाद इसमें इसमें भी वही 100 मार्क का पेपर जो ऊपर हमने डिस्कस किया वही पेपर ही है। एज इसमें 32 मेल के लिए, फीमेल की 35 है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है पोस्ट वो असिस्टेंट की अगेन है। 4 पोस्ट है इसमें। जिसमें आप क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, 14 ईयर एजुकेशन हो और 32 ईयर वही एज का। ऊपर वाले सेम ही है, पेपर भी इसका सेम ही है जिस तरह ऊपर वाले का बताया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन की एक पोस्ट आई हुई है, क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री मांग रहा है और सेकंड डिवीजन पे हो। और इसमें जो पेपर है जिस तरह ऊपर बताया गया है, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर रिलेटेड, इस्लामिक स्टडी, यही पेपर इसका भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो लिटरेसी कोऑर्डिनेटर के हवाले से। इसकी वैकेंसी 13 है टोटल। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मास्टर डिग्री इन बीएस ऑनर, यानी मास्टर डिग्री हो या बीएस ऑनर में उसने किया हो, किस में, एंथ्रोपोलॉजी में हो या सोशियोलॉजी में हो, सोशल वर्क हो। तो इस तरह की अगर आपकी डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी पेपर जो है वो 100 मार्क्स का ही होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन कंप्यूटर रिलेटेड होंगे, 80 जो है वो वही जनरल नॉलेज, उसमें पाकिस्तान स्टडी आ जाएगा। पाकिस्तान स्टडीज़ के अलावा करंट अफेयर है, इसी तरह बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एवरीडे साइंस वगैरह वगैरह चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर की है। इसमें आप बैचलर डिग्री हो सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं। इसके पेपर के हवाले से अगर बात की जाए तो पेपर जो है इसका बैचलर सिविल इंजीनियरिंग 20% इसमें से आएगा, बैचलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 20% इसमें से आएगा, बैचलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 20% इसमें से आएगा। 60% का ये पेपर हो गया और 20% जीके वाला पोर्शन आ जाएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग के हवाले से है। 4 पोस्ट है इसकी भी, जिसमें से जो अप्लाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन बीएससी इंजीनियरिंग हो सिविल डिसिप्लिन में। और उनकी एज 38 यहाँ पे इनकी कही हुई है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन 80% होंगे, 20% जीके का पोर्शन आएगा। नेक्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग या एसडीओ इलेक्ट्रिकल की है। इसकी भी एक पोस्ट है, बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन फ्रॉम
रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद पीईसी, इससे किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी 80% क्वालिफिकेशन के होंगे, 20% जीके का पोर्शन शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर वाटर क्वालिटी JRO के हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है यहाँ पे एक ही पोस्ट। और एमएससी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में की हो, एमएससी बायोकेमिस्ट्री हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो, या माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी या बॉटनी फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो इसमें भी आपके जो पेपर होगा एक ही 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से एमएससी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 10% है, एमएससी बायोकेमिस्ट्री में 10% है, एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री 10%, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी 10% है, एमएससी जोलॉजी 10%, एमएससी बॉटनी 10%। तो जनरल नॉलेज आ जाएगा 40 की, 60 ये हो गए और 40 का वो हो गया 100 मार्क्स का पेपर। असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग SDO मैकेनिकल अब आ गया, इसमें BSc इंजीनियरिंग की हो उसने, डिसिप्लिन मैकेनिकल हो उसमें, और ऊपर वाले की तरह उसने PSc की रजिस्टर हो। बाकी जो उसका पेपर है वो एमसीक्यूज टाइप ही होना है, और 20% JK होगा एंड क्वालिफिकेशन 80% आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर की 2 पोस्ट है यहाँ पे, ओपन मेरिट पे है, और इंटरमीडिएट होना चाहिए, 70 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड की हो, और 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग इंग्लिश की होनी चाहिए, और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए। इसकी जो है वो स्पीड जो है 70 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में। ये टेस्ट होगा कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर लिटरेट यानी MS ऑफिस का टेस्ट आपको होगा, यही 2 टेस्ट यहाँ पे होने हैं। नेक्स्ट जो है वो जूनियर क्लर्क डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की पोस्ट है, यहाँ पे 26 है, लेकिन यहाँ पे जिनका डोमिसाइल रावलपिंडी का है वो अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरमीडिएट होना लाजमी है। 25 पर वर्ड आपकी जो है वर्ड पर मिनट आपकी वो स्पीड होनी चाहिए। पेपर इसका 20% जो है वो आएगा MS कंप्यूटर में ऑफिस में, और उसके बाद है 80% JK का पोर्शन इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर की है, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके जो टेस्ट होगा वो भी MS ऑफिस का होगा, और बाकी वो 70 पर वर्ड पर मिनट जो है वो शॉर्ट हैंड में देखे जाएंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो जूनियर क्लर्क की है, 13 इसकी पोस्टें हैं। इसमें भी इंटरमीडिएट होना लाजमी है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट भी कहते हैं। 25 वर्ड पर मिनट होना लाजमी है, प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए MS ऑफिस में। और इसके जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो MS ऑफिस के जो होंगे वो 20% होने हैं, और जनरल नॉलेज के 80%। नेक्स्ट हम देखते हैं और वैकेंसी कौन सी है। इस बार उन्होंने बहुत सारी वैकेंसी दी है। सीनियर रजिस्ट्रार की पोस्ट आई हुई है, 2 पोस्टें हैं इसकी, MBBS की हो उन्होंने, और रजिस्टर होना चाहिए, कुछ इंस्टीट्यूट है उसके साथ में कह रहे हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन हो, FCPS ये मेडिकल की कोई डिग्री है तो ये होनी चाहिए। इसमें 52 एज है, और फीमेल के लिए 55 है। इसमें इनका कुछ नहीं बताया गया क्योंकि इनके अपने टेस्ट होते हैं। इस तरह फिर है हमारे पास डीमेटोलॉजी, MBBS होना लाजमी है, ये भी मेडिकल की वैकेंसी है। इसी तरह फिर दोबारा ऑर्थोपोलॉजी में आई हुई है, इसमें भी आपकी जो है वो 18 स्केल की है, MBBS होना लाजमी है। जितनी वैकेंसीज बाकी नीचे आई हुई है सारी मेडिकल के हवाले से है। तो सीनियर रजिस्ट्रार फिर है, इसकी भी 18 स्केल की मेडिकल के हवाले से MBBS होना लाजमी है। सीनियर रजिस्ट्रार फिर है, फिर इसकी नीचे फील्ड चेंज है लेकिन ये MBBS होना लाजमी है। इसी तरह फिर रजिस्ट्रार की है, सीनियर रजिस्ट्रार की फिर है 4 वैकेंसीज। इस तरह सीनियर रजिस्ट्रार कैरोलॉजी में भी 18 वैकेंसीज हैं, इसी तरह MBBS होना लाजमी है। सीनियर रजिस्ट्रार ENT में भी 11 वैकेंसीज हैं, इसमें भी MBBS होना लाजमी है। सीनियर रजिस्ट्रार जो है एक और वैकेंसीज की आई है सर्जरी की, इसमें 22 में है, इसमें भी MBBS होना लाजमी है, इक्विवेलेंट कोई हो। और सीनियर रजिस्ट्रार एक और है 18 स्केल की 14 वैकेंसी, इसमें भी MBBS होना लाजमी है। और
यूरोलॉजी में भी सीनियर रजिस्ट्रार है, इसमें भी MBBS होना लाजमी है। उसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार एक और सर्जरी की अगेन एक दी हुई है MBBS, और इसके इक्वलेंट होना लाजमी है, 40 इसकी वैकेंसीज दी गई है। उसके बाद डायरेक्टर्स लेबर वेलफेयर का आया हुआ एक ही पोस्ट है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक में, कॉमर्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। 52 एज है, 55 है, और यहाँ पे 20% जो है, 80% क्वेश्चन जो है वो आपके उसके होंगे, 80% क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट के होंगे, इकोनॉमिक्स, स्टैट, कॉमर्स वगैरह के, और 20% जो आपके होंगे वो इसके होंगे जीके के। इसी तरह आगे जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स माइन एंड मिनरल में आई हुई है 4 पोस्ट है। यहाँ पे BSc माइनिंग इंजीनियरिंग में आपने की हो, और इसके भी 20% जो है वो जीके के होंगे, 80% आपके क्वालिफिकेशन के होंगे। इसके बाद 4th वैकेंसीज 4 आई हुई है साइकोलॉजिस्ट में, 17 स्केल की है। इसमें मास्टर आपने की हो साइकोलॉजी में, सेकंड डिवीजन में, और इसके 80% क्वालिफिकेशन, 20% जीके की उसी तरह ही आएंगे। इस तरह मेडिकल ऑफिसर है तो उसमें MBBS होना चाहिए, और इसका भी 80% आप क्वालिफिकेशन के होंगे, 20% जीके के होंगे। नेक्स्ट लाइब्रेरियन डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की आई हुई है, उसमें मास्टर आपने किया हो लाइब्रेरी साइंस में, और दूसरा 20% जो है इसके भी जीके के और 80% क्वालिफिकेशन के होंगे। इसके अलावा जो पोस्ट दी गई है नीचे, सीनियर साइंस टेस्ट प्लांट पैथोलॉजी, तो इसमें PhD होनी चाहिए आपकी, और आफ्टर MSc एग्रीकल्चर और प्लांट के बाद आपकी PhD होनी चाहिए, और 20% इसके भी जीके के, 80% क्वालिफिकेशन के होंगे। इसकी एक ही पोस्ट है, वो भी वोमेन है। उसके बाद सीनियर साइंस टेस्ट एंटोमोलॉजी एक पोस्ट है, PhD होनी चाहिए, इसी तरह जिस तरह ऊपर रिक्वायरमेंट दी गई है आफ्टर MSc एग्रीकल्चर इन एंटोमोलॉजी, 80% क्वालिफिकेशन, 20% उस तरह जीके के बताए हुए हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो प्रिंसिपल साइंस टेस्ट है, PhD होनी चाहिए, इसी तरह जिस तरह ऊपर रिक्वायरमेंट है, और दूसरा जो है उसकी 20% जीके और 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड ही क्वेश्चन हमें है। नेक्स्ट है 15 पोस्टें हैं प्रिंसिपल साइंस टेस्ट, वही चीज़ है जो अगेन ऊपर बताई गई है, उसी तरह का रिक्वायरमेंट सारी इसमें है। प्रिंसिपल साइंस टेस्ट वही अगेन ऊपर, यहाँ पे खाली इसका कोई चेंज किया होगा नीचे से, बाकी रिक्वायरमेंट वही है, अगेन वही है। फिर प्रिंसिपल साइंस टेस्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे दोनों वैकेंसी ऊपर होनी चाहिए दोनों। उसके बाद है वही अगेन कल्चर में है, प्रिंसिपल साइंस टेस्ट वही है, अगेन ये सारी सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है कुछ कॉन्ट्रैक्ट में। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात की जाए तो रेगुलर बेसिस पे है, 3 पोस्ट हैं, और BA और 4 मंथ का आपको ट्रेनिंग का होगा, ट्रेनिंग होगी कंप्यूटर लैंग्वेज में इसमें, और 80% कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और 20% जीके के सवाल होंगे। उसके बाद है डिप्टी डायरेक्टर, 15 पोस्टें हैं, PhD की हो स्टैट में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में। क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसका टेस्ट होगा, 20% MS स्टैटिस्टिक में होगा, मैथमेटिक्स में 20% होगा, फिर और MS इकोनॉमिक्स के 20% होंगे, और 40% जीके का पोर्शन होगा। आखिरी जो वैकेंसीज है वो असिस्टेंट की है, और 2 पोस्टें हैं जिनमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, एक ही पेपर उसी तरह का 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर आपका बनाया जाए।